नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में तो आज वैसे संसद के सदन में बहुत दिन के हंगामे के बाद जोरदार मांग हो रहा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा ही था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर मैंने विपक्ष को समझाया था, मैं जिन जिन समाचार चैनलों पर बोलता हूं उन पर भी बोला था, अपने इस चैनल पर भी बोला था। जो लोग मेरे को रोज देखते हैं वो सुने भी होंगे। बल्कि आज 5-6 बजे चैनल पर मैं बुलाया गया था तो उन्होंने कहा कि परमार जी, आपने मेरे चैनल पर लगातार कहा है कि विपक्ष को जिद नहीं करनी चाहिए कि मोदी आवे और सिंदूर पर बोले, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी को मजबूर कर दिया गया और वो अगर सही में सदन में आ गए और ऑपरेशन सिंदूर पर बोलना शुरू किया तो वो 1952 से लेकर के 2025 तक बोलेंगे और लाइन बाय लाइन बोलेंगे, और बोलेंगे तो फिर चुप नहीं होंगे और विपक्ष को मुंह छुपाने की कहीं स्थान नहीं मिलेगी। इसीलिए विपक्ष हंगामा करे वो अच्छी बात है। जब आज 1 बजे सदन शुरू हुआ और फिर 2 बजे तक स्थगित कर दिया तो 1 बजे मैं चैनल पर बुलाया गया था कि आज ऑपरेशन सिंदूर के लिए समय निश्चित किया गया था, लेकिन एंड टाइम पर SIR की मांग को लेकर के विधानसभा लोकसभा में हंगामा हो गया और सदन स्थगित कर दी गई। तो मैंने चैनल पर कहा था, मैं उसकी कटिंग अपने फेसबुक पर भी डाला हूं कि यह मिली भगत है, क्योंकि विपक्ष भी नहीं चाहता कि सदन में मोदी बोले और सिंदूर को बोले, क्योंकि बोलेंगे तो फिर बहुत बोलेंगे, और सरकार भी नहीं चाहती। हालांकि उसका असर दिखा जब 2 बजे के बाद उन लोगों में आम राय बनी तो मोदी तो खैर नहीं आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पारी की शुरुआत की और अनुराग ठाकुर ने समापन किया। स्लैग ओवर में बैटिंग अनुराग ठाकुर ने किया। शुरुआत राजनाथ सिंह के 2 लाइनों से करते हैं। जैसा कि मुझे पहले ही कहा था कि भाई ना बोले तो ज्यादा अच्छा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भाई अगर बच्चा बढ़िया नंबर से परीक्षा उत्तीर्ण कर जाए तो फिर यह नहीं देखा जाता कि कितनी पेंसिल टूटी, कितनी पेन छूटे, कितनी कॉपी फटे, और यह है भी, अगर कोई बच्चा उत्तीर्ण कर जाता है तो परीक्षा की तैयारी में उसके किए गए नुकसान को नजरअंदाज कर दिया जाता है। वो 1 लाइन में सब कुछ कह दिए और कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अनुराग ठाकुर ने जो स्लैग ओवर में बैटिंग किया, बखिया उघेरना किसको बोलते हैं, या अनुराग ठाकुर ने पूरे देश को सदन से बता दिया लाइन बाय लाइन कि कब किसने सरेंडर किया, कब किसने सरेंडर किया, क्या सरेंडर किया। अनुराग ठाकुर के बोलने के बाद अब मुझे नहीं लग रहा कि अगर थोड़ी बहुत भी आत्मीयता और शर्म बची होगी तो कोई भी विपक्ष का लोग यह कहेंगे कि भाई काहे लिए सरेंडर किए, क्यों युद्ध बंद कर दीजिए, क्यों युद्ध विराम किए। अगर हम युद्ध के इस मुहाने पर पहुंच गए थे तो पीएको को क्यों नहीं लिए, गिलगित बल्टिस्तान को क्यों नहीं लिए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब 83,000 सैनिक नी डाउन पर थे तब कहे नहीं ले लिए। हमने 83,000 सैनिक छोड़ दिया और अपने 54 सैनिकों नहीं ले पाए। आज तक 54 सैनिकों ने एरिया रगड़ कर जो नर्क के जीवन जी रहे हैं कोट लखपत जेल में, कुछ मर गए, कुछ जिंदा है, अभी भी यातनाएं झेल रहे हैं। तो पूरा सदन रोने लगा और बार हम भी रोने लगे। तो अब मुझे नहीं लग रहा है कि कोई आदमी अब दोबारा इस विषय पर पूछेगा और पूछने की जोखिम लेगा। लेकिन चूंकि मामला ऑपरेशन सिंदूर का सदन में हो गया है और मैं नहीं समझता कि जितनी सिलसिलेवार तरीके से राजनाथ से शुरू होकर के ठाकुर तक गया है उसमें मुझे कुछ कहना है। लेकिन मैं सामाजिक आदमी हूं, आप सबको पता है कि मैं उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाता, बताता है, सुनाता हूं जो और चैनलों पर या तो होता नहीं है या होने नहीं दिया जाता है। मेरा आज का विश्लेषण है, आज का बल्कि चिंता कहूं, दुख कहूं कि महिला सम्मान में अलग अलग मापदंड है। मैं पहले क्लियर कर दूं कि अनुराधाचार्य की उछल कूद को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। हालांकि मैं सनातनी हूं, सनातन धर्म को मानता हूं और सनातन के धर्माचार्यों को बड़ा इज्जत करता हूं। लेकिन जिस तरह से अनुराधाचार्य वो कूद फान करते हैं ना, वो घिनौना लगते हैं, नौटंकी लगते हैं। अनुराधाचार्य मुझे कतई पसंद नहीं। लेकिन एक अनुराधाचार्य ने
सत्य घटना का वर्णन किया। क्योंकि जब आदमी कुछ भी बोलने का आदी हो जाता है तो कुछ भी बोल देता है, उसको पता नहीं चलता कि मैंने बोल दिया। हालांकि अनुराचार्य ने कोई गलत नहीं बोला। आजकल स्थिति ऐसी घिनौनी कि इंसान जानवर हो गया है, और ऊपर से सरकार ने भी इंसान को जानवर के श्रेणी में ला दिया है, क्योंकि जानवरों में ही उन्मुक्त यौनाचार का छूट है। यौन संबंध बनाने के लिए कोई सामाजिक कानून या सामाजिक मर्यादा नहीं बनाया गया है। अब सरकार ने इंसान को जानवर बना दिया है। हमारी शरीर, हमारा मन दिल्ली की तरह से कहीं करिए कुछ करिए, यह घिनौनी स्थिति अब हो गई है। अनुराचार्य ने यही कहा कि अगर आप कोई लड़का या कोई लड़की 5-5 लोगों के साथ यौनाचार करती है, संबंध बनाती है, तो वो कहाँ किसी एक के साथ वफादार होगी या होगा। बस इसी बात को लेकर के, चूंकि वो हिंदू धर्मावलंबी थे, हिंदू आचार्य थे, और इस देश में हिंदू अल्पसंख्यक है, नपुंसक है, और घृणित गाली का काबिल है और गाली का अधिकारी है। हर आदमी गाली गलौज पर आ गया। सड़क से लेकर के संसद तक हंगामा हुआ, उस पर मुकदमा कायम हुआ। महिला संगठन ने नोटिस देकर के जवाब तलब तक कर दिया। मतलब जो नहीं होना चाहिए उससे ज्यादा किया गया। हालांकि अनुराचार्य के मैं किसी बयान का इंडोर्स नहीं करता, लेकिन इस मामलों में जो हमारा आजकल का वातावरण चल रहा है, लड़के लड़कियों का जिस तरह से उन्मुक्त जीवन जीने के आदी हो गए हैं ज्यादातर बच्चे, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादातर बच्चियां, उसमें अनुराचार्य का चिंता जायज है और किसी भी सामाजिक आदमी का चिंता जायज है, मेरा भी चिंता है। लेकिन उसके उलट अनुराचार्य ने किसी विशेष महिला के विषय में नहीं कहा। हालांकि मेरे लिए कोई महिला विशेष और अवशेष नहीं होती। जो महिला है वो सम्मानीय है, वो गरीब है या गजपति है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी कुछ नेम फेम की कल्पना होती है, और तभी तो हमने सोनिया गांधी को सुरक्षा दे रखा है। और मेरे घर जो सोनिया बर्तन मारती है उसको कोई सुरक्षा नहीं है, क्योंकि सोनिया जी राष्ट्र की धरोहर है, उनको राष्ट्र हित में जीना है, कांग्रेस की बागडोर संभालनी है और 2 बच्चों का पालन पोषण करना है। इसलिए उनका सुरक्षा देना जरूरी है, उनको सुरक्षित रखना जरूरी है। उसी तरह से एक ऐसे महिला के विषय में एक मौलाना ने अपमानजनक शब्द कहा, जिसकी शख्सियत की बखान आपके सामने 2 मिनट में कर देता हूं। वो महिला स्वयं लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की सम्मानित सदस्य है, जिसको हम संसद सदस्य बोलते हैं। उसका पति भी संसद सदस्य है, उत्तर प्रदेश राज्य का मुख्यमंत्री है, रह चुका है। उसके ससुर देश के रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसका दल उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है और देश भर में जिसके फैन और फॉलोअर है। ऐसी सशक्त महिला का इस तरह से अपमानजनक कहने पर अखिलेश यादव के मुंह से एक बयान तक नहीं आया। इसे बोलते हैं डर, वोट बैंक का डर। अखिलेश यादव को यह सोचने पर मजबूर किया कि अगर मेरे पत्नी के विषय में कोई अपमानजनक कह दिया तो क्या फर्क पड़ता है, वोट अगर रहेगा तो पत्नी कौन सी चीज है। मैं क्षमा के साथ इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि अगर अखिलेश यादव को अपने पत्नी से प्रेम होता, अगर सही में वो यदुवंश के धरोहर होते, यदुवंश को मानने वाले होते, तो उसी यदुवंश में पालन पोषण प्राप्त भगवान कृष्ण के आदर्शों को जाने होते। लेकिन अखिलेश यादव को हिंदू धर्म शास्त्र में कोई रुचि नहीं है, ना ही हिंदू धर्म शास्त्र को अंगीकार करते हैं। वो तो वोट बैंक के मजबूरी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के मंदिर में दर्शन करने की बात स्वीकार किए, हालांकि अभी तक गए नहीं। और उनकी पत्नी को अगर किसी ने सुहागन के रूप में सिंदूर, माथे पे बिंदिया, ओठ पे लाली, गले में मंगलसूत्र लगा करके देखा होगा तो हमको बता दीजिए। मैं एक बार पुनः समस्त नारी जाति और डिम्पल के अलावा बाकी महिलाओं से क्षमा के साथ कह रहा हूं कि डिम्पल जिस भेष में रहती हैं, हमारी हिंदू धर्म की महिलाएं विधवा उस तरह से रहती हैं, सुहागने नहीं रहती। लेकिन डिम्पल को वोट बैंक का खतरा है,
मियाँ दिखाने का श्रद्धा है, हिंदुस्तानी दिखाने का सनातनी दिखाने में परहेज है, इसीलिए उन्होंने कभी सिंदूर नहीं लगाया। हालांकि वो सुहागन है और उनका सुहाग चिर अमर रहे, हम यह बात का प्रार्थना करते हैं। सावन का महीना है, महादेव का आशीर्वाद उनके सुहाग पर बना रहे। उनके सुहाग को समाज की जरूरत है, लेकिन वो सनातनी सुहाग का कोई सिंबल इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। महिला तो है, उनको इस तरह सभ्यता बताया और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने एक महिला को कर्ण जैसे महारथी ने कह दिया था कि जो 5-5 पत्नियों की नारी है वो अगर नग्न भी लाई जाती तो क्या मान क्या अपमान। मर्यादा के सर्वोच्च ऊंचाई को प्राप्त करने वाला कर्ण के शब्द से अगर नग्न शब्द एक बार निकला तो भगवान कृष्ण यह जानते हुए भी कि अर्जुन का बड़ा भाई है, अर्जुन से चिरवा दिया था उनको, कवन कुंडल छिनवा लिया, नुचवा लिया था। भगवान कृष्ण ने इतनी बड़ी सजा दी कर्ण को। एक महिला के अपमान में जितने लोगों ने तालियां बजाया था या जितने लोगों ने मौन समर्थन दिया था, उनमें से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा भगवान कृष्ण ने। कौरव वंश की नाश हो गई, एक भी आदमी नहीं रहा, क्योंकि वो सब के सब दोषी थे। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस सभा में, जो जो आंखें चीरहरण को होते देख रही, उनमें से एक भी आंखें जीवित नहीं रही। वही आंखें जीवित थी जो उस वक्त मजबूर थी, और भगवान कृष्ण ने उनको मजबूरी का लानत मना भेजा, सजा नहीं दिया। अभी कल ही की बात है कि एक यदुवंश का कथावाचक महिला छेड़ने के अपराध में अपमानित किया गया, उसको सार्वजनिक सम्मान किया अखिलेश यादव ने, तो मेरा दिल गदगद हो गया कि भाई अखिलेश यादव को सनातन से क्या प्रेम है, लेकिन अहिर से तो है, यादव से तो है। तो क्या वो डिंपल को इसलिए समर्थन नहीं कर रहे हैं कि डिंपल यादव नहीं है, राजपूत है, और अखिलेश यादव को राजपूत पत्नी के रूप में चाहिए, सम्मान के रूप में नहीं चाहिए? या मैं अपने से कर रहा हूं, एक बार पुनः क्षमा मांग रहा हूं अगर किसी की भावना आहत हो रही है तो। लेकिन एक यादव कथावाचक के सम्मान के लिए जमीन आसमान एक करने वाले यादव अपनी पत्नी के अपमान में एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं, तो क्या मुस्लिम वोट बैंक का छूट जाने का खतरा है, या उनकी पत्नी यादव नहीं है इसलिए उसके मान का कोई मतलब नहीं है? दोनों में से क्या है, अखिलेश यादव को स्पष्टीकरण देना चाहिए। और जब तक अखिलेश नहीं देंगे, लोग तरह तरह की बयानबाजी करते रहेंगे। सोशल मीडिया पर तो बहुत अनाप शनाप लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है। मैं मर्यादित आदमी हूं, इसलिए मर्यादा नहीं छोड़ सकता, मैं मर्यादा के अंदर ही प्रश्न पूछ रहा हूं। लेकिन मित्रों, इसको बोलते हैं खौफ। अपमान किसने किया? मुसलमान ने। और वोट बैंक किसका है? मुसलमान का है। तो अगर वोट बैंक के लालच में हमारे पत्नी को कुछ कर ही दिया तो क्या गया? वोट तो नहीं गया। अखिलेश यादव यही सोच रहे हैं। और इस तरह के मर्दों को नपुंसक कहा जाता है, मर्द तो कहा ही नहीं जाता। अखिलेश को नपुंसक मैं बाकायदा कह रहा हूँ, अखिलेश के फॉलोअर से क्षमा मांग रहा हूँ, क्योंकि आप एक ऐसे आदमी का समर्थन कर रहे हैं जो अपने पत्नी का समर्थन नहीं कर रहा है, और जो अपने पत्नी के सम्मान में नहीं खड़ा हो सकता, जो अपने पत्नी के मान के लिए नहीं खड़ा हो सकता, उसको मर्द तो हमारे यहाँ नहीं कहा जा सकता। आपको बुरा लगा होगा तो हमको क्षमा करिएगा, लेकिन विचार जरूर करिएगा कि वो कैसा मर्द जो अपने पत्नी का अपमान सार्वजनिक होते हुए भी एक शब्द विरोध का नहीं बोला, और अब तक कुछ नहीं बोला। कल बोलेगा तो नहीं माना जाएगा। हो सकता है मेरे बात को सुन करके पानी जगे और वो कुछ बयान जारी कर दे, लेकिन अब तक जब मैं आपके सामने बोल रहा हूं उसने कुछ नहीं बोला है। तो मित्रों, वोट बैंक की ललसा परिवार की प्रतिष्ठा को भी दांव पर लगा देती है। अगर वोट है तो नोट है, और नोट है तो पत्नी की कहाँ कमी है? अगर का यही सोच रहे अखिलेश यादव? अगर ऐसा है तो अखिलेश यादव घृणित आदमी है, मर्द को सुनने में नहीं आते। उनके मानने वालों से मैं एक बार पुनः क्षमा मांगता हूं, विचार जरूर करिएगा। और हमारा समाज किस गिरावट पे पहुंच चुका है कि एक सत्य सनातन का धर्माचार्य एक सत्य घटना का वर्णित करता है तो सड़क से संसद तक हंगामा हो जाता है, और एक सम्मानित संसद सदस्य का सार्वजनिक अपमान एक मौलाना करता है तो बयान सिर्फ सनातन को मानने वाले, महिला सम्मान की रक्षा करने वाले एनडीए के सदस्य कर रहे हैं, जिसका अखिलेश
विरोध करते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा एनडीए के उन तमाम संसद सदस्यों का, उन महिला सांसदों का, उन महिला साथियों का, जिन्होंने डिम्पल के सम्मान में आज संसद के गेट पर हंगामा किया और प्रदर्शन किया। लेकिन यूपीए का कोई भी नेता एक शब्द भी विरोध में नहीं बोला, क्योंकि मुस्लिम वोट छटक जाने का खतरा है। वोट बचा रहेगा तो नोट बचा रहेगा, और नोट बचा रहेगा तो पत्नी क्या चीज है। क्या यूपीए वाले यही सोचते हैं? वो बताएं। मेरी आशंका यह है और मेरा प्रश्न भी यही है। मित्रों, महिला सम्मान में 2 उदाहरण, पर अगर किसी को मेरे बात से बुरा लगा होगा तो मैं बिना शब्द क्षमा मांग रहा हूं। लेकिन मेरे पर नाराज होने से पहले आप यह जरूर बताइएगा कि क्या अखिलेश यादव को मैदान में उतर करके विरोध उस तरह से नहीं करना चाहिए जिस तरह से यादव कथावाचक के लिए किया था? उस तरह से नहीं करना चाहिए जिस तरह से एक पत्नी की रक्षा में पति को करना चाहिए, क्योंकि डिम्पल उनकी धर्म पत्नी है और बाकायदा अग्नि की फेरा लेकर के पूजा पाठ के साथ पत्नी बनी है। अखिलेश यादव के परिवार के विषय में एक बात अंत में बता दूं कि वो सार्वजनिक दिखावा बेशक मुस्लिम औरत या मुस्लिम महिला जैसी कर रही हो, घर के अंदर उसका मुलायम सिंह का पूरा परिवार पूजा पाठ करता है। बाहर वो लोग पूजा का विरोध करते हैं, घर में उनका बहुत पूजा पाठ होता है। और हर हिंदू तीज त्योहार को मनाते हैं लालू जी की तरह। लेकिन सार्वजनिक बयान में लालू से थोड़ा अलग है, क्योंकि लालू का पूरा परिवार चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, लहठी, लाली, टीका लगाता है, क्योंकि यह सनातनी महिलाओं के लिए अनिवार्य है और यही सुहागन होने का रिवाज है। लेकिन डिम्पल यादव क्यों नहीं लगाते, ये डिम्पल बताएंगे और अखिलेश बताएंगे। वो जैसे भी हो, महिला है, मेरे लिए सम्मानित है और उनका अपमान से मैं आहत हूँ, और आहत मन से ही, बेशक उनके पति ही से मैं इनके विरोध में बोलने पर मजबूर हुआ हूँ। मेरे मजबूरी को ध्यान में रखिएगा और मुझे माफ करिएगा। और अगर आपको लगता है कि अखिलेश ने गलत किया है तो मेरा साथ दीजिए और अखिलेश का विरोध कीजिए, ताकि अखिलेश महिला सम्मान में खड़ा हो, बेशक उनकी पत्नी हो, महिला हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।